SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। बोले सानियाल। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा घरवाला पंजाबी है। हर मुसीबत का सामना उन्होंने मुस्कुराते हुए किया। मैं पंजाबियों की धरती ते पंजाबी कौम नू सलाम कर दिया। पंजाबी कौम हर मुश्किल का सामना डट के कर दी है ते सदा खुश रह के चढ़दी कला विच रहिंदी है। अब मैंने अपनी पंजाबी शो ऑफ कर दी, पूरा भाषण हिंदी में दूंगी। सुना है कल प्रधानमंत्री जी आए थे और सुना है कि इसी मैदान में उनकी मीटिंग लगी, और ये भी सुना कि उनके झूठों के सिलसिले का जवाब भटिंडा के आसमानों ने दे दिया। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा तब उठाया जब किसी और की हिम्मत नहीं थी इस मुद्दे को उठाने की। जब वो पंजाब आए और उन्होंने ये बात कही तो इन्होंने तमाम उनके बारे में गलत चीजें बोली, लेकिन राहुल जी ने सच्चाई कही थी, क्योंकि राहुल जी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति सच्चाई की राजनीति है। आपको गुमराह करने की राजनीति नहीं है। अगर कोई समस्या है आपके प्रदेश में तो उसको उखाड़ने की राजनीति है। जन जन से चर्चा करने के बाद कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र निकाला है। उस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना सरकार देगी। जब ये योजना बनाई गई तो राहुल जी ने पूर्व वित्त मंत्रियों से कहा कि देखिए, जनता को बहुत झूठ बोला गया है। 5 सालों से जनता परेशान है। जनता को वादा किया था भाजपा ने कि 15 लाख रुपए उनके खातों में जाएंगे। वो वादा खोखला निकला। मैं कोई खोखला वादा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, आप जांच करिए असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। सरकार अगर गरीब परिवारों को पैसा देना चाहे तो कितने पैसे दे सकती है। तो वित्त मंत्रियों ने पूरी तरह से जांच की और उन्होंने कहा कि अगर सरकार गरीबों को पैसा देना चाहे तो 72,000 रुपए सालाना दे सकती है। और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि आप घोषणा पत्र को पढ़िए, क्योंकि ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे देश को बचाने का चुनाव है, हमारे लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। एक ऐसी सरकार को शिकस्त देने का चुनाव है जिसने आपकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं, लेकिन आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी को भारी से भारी बहुमत से जिताकर देश और पंजाब को एक बार फिर उसी रास्ते पे लाइए जिस रास्ते से आपका पूरी तरह से विकास हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट SMZ न्यूज।